स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लंथू करंट अफेयर में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल होने के बाद उसके बाद जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। पूरे टॉपिक की कवरेज मिलेगी आपको इन एमसीक्यूज के थ्रू। जब भी एग्जाम देने जाओ सीधा पीडीएफ निकालो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे ही 1897 से शुरू होकर 1915-16 तक जितनी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी वो सब कवर किए थे। लाइक अभिनव भारत सोसाइटी से रिलेटेड, अनुशीलन समिति से रिलेटेड, गदर पार्टी से रिलेटेड, हरडिंगे पे बॉम्ब अटैक से रिलेटेड, वो सब जो गदर पार्टी का जो इंडिया के अंदर एक मिशन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना है, ठीक है, उस सब के अराउंड अराउंड जितनी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वगैरह हुई थी, जिनको कॉन्स्पिरेसी बोला जाता था, नासिक कॉन्स्पिरेसी, मानिकटोला कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, वो सब कवर किया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब विड्रॉ कर लिया जाता है गांधी जी के द्वारा, उसके बाद जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के अराउंड राउंड तक, वो सब कवर करने वाले हैं। 50+ एमसीक्यू है, आराम से देखना। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, खुद से अटेम्प्ट करना है। सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ पीडीएफ में ही, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला है नहीं। रामबाण सॉल्यूशन है आपके इस टॉपिक के लिए। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये दो बनी थी बॉडी, एक एचआरए थी, एक एचएसआरए थी, ठीक है। बाद में सोशलिस्ट वाले फीचर को इसमें इंक्लूड किया गया था, मॉडिफाइड फॉर्म हो गया था। 1924 में ये बनी थी एचआरए। इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि 1924 में बनी थी ये, ठीक है। फाउंडेशन ईयर पूछा है इसका एचआरए का। तो 1924 में एचआरए बनी थी। एचएसआरए सोशलिस्ट जो फीचर उसमें इंक्लूड किया गया था एचआरए के अंदर, वो 1928 में किया गया था। दोनों की लोकेशन पे भी क्वेश्चन आता है, ईयर पे भी क्वेश्चन आता है। ये 24 में, वो 28 में, ठीक है। अब ये इसका 24 का क्वेश्चन में लोकेशन का क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ पे फॉर्म किया है, ठीक है। तो 1924 में फॉर्म हुई थी ये बॉडी। पर्पस क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना थ्रू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ठीक है, वो इसका मेन पर्पस था। एचआरए किस प्लेस पे फाउंड की गई थी? इसका लोकेशन जहां पे इसको स्तंभ रखा गया था, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो वो कौन सी लोकेशन थी? 1924 में कानपुर के अंदर इस बॉडी को फाउंड किया गया था, ठीक है। 1924 में कानपुर के अंदर इस बॉडी को फाउंड किया गया था। कुछ मेंबर्स के नाम भी जान लेते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सा मेंबर एचआरए पार्टी से बिलोंग नहीं करता था, ठीक है, एचआरए से बिलोंग नहीं करता था। तो की फाउंडर में सचिंद्र नाथ सान्याल। और ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सचिंद्र नाथ सान्याल किसके एक तरीके से गुरु थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इनके गुरु थे, ठीक है। जो इनको आइडियोलॉजी इन्हीं से इंस्पायर्ड थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, अशफाकुल्ला, ठीक है। ये चार नाम तो याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि इन चार में से, मतलब चार ऑप्शन आप लोगों को देगा और क्वेश्चन डालेगा कि आपके सामने इन चार में से कौन सा उसका मेंबर नहीं था चारे का। तो इन चारों में से तीन तीन होंगे मेंबर, चौथा वाला कोई अलग से डाल देगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू डाल दिया, ठीक है। तो वो आंसर नहीं होगा। तो याद नाम नाम याद रखने हैं चारों, सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, अशफाकुल्ला खान, ठीक है। और बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन 1928 में एचएसआरए का फॉर्म ले जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है, विद द सोशलिस्ट कंसेप्ट के इंक्लूजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन रॉबरी, जिसको 1921 में काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दे दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो ट्रेन रॉबरी हुई थी 1925 में, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, कौन कौन से रेवोल्यूशनरी इन्वॉल्व थे इसके अंदर? तो इसके अंदर रेवोल्यूशनरी इन्वॉल्व थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आजाद। ये चारों के चारों इस काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर इंक्लूडेड थे। ये रॉबरी कहाँ पे हुई थी? ये काकोरी वाला लोकेशन कहाँ पे? लखनऊ के अंदर है, ठीक है। 9 अगस्त 1925 में ये कंडक्ट की गई थी। पर्पस क्या था? जो गवर्नमेंट का फंड जा रहा था उसको लूटना और उसको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में यूज करना, इसका मेन पर्पस था। चारों के नाम याद रखने, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद। लोकेशन लखनऊ में ये काकोरी ट्रेन वाली लोकेशन, और अगस्त 1925 में ये कंडक्ट की गई थी। ये एक्सप्लेनेशन मैंने प्रॉपरली दिया हुआ है साथ में, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। क्वेश्चन आप खुद से भी अटेम्प्ट करोगे बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके, तो एक्सप्लेनेशन आपको साथ में दिया हुआ हो। काकोरी ट्रेन रॉबरी was carried out by the member of which revolutionary group? काकोरी जो ट्रेन रॉबरी कंडक्ट कराई गई थी 1925 में, अगस्त 1925 में, तो कौन सा रेवोल्यूशनरी ग्रुप इसके अंदर इन्वॉल्व था? ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। अभी आप लोगों को बता दो, आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है, एचआरए इन्वॉल्व था। पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब उस टाइम पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इतना मतलब हिस्ट्री का ही सिलेबस इतना ज्यादा है ना कि आप पढ़ने जाओगे तो एक याद करोगे दूसरा भूल जाओगे, बट आप क्वेश्चंस के थ्रू करोगे ना तो ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि उससे आपको आपकी जो आप कितनी गहराई में हो
कितने क्वेश्चन कन्वर्ट कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ भाई मेरे को और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। साथ साथ में टेस्ट सीरीज जो आप देते हो वो भी साथ साथ में लगाया करो, तो उससे क्या होगा, एक्चुअल जो आपको जितना तैयार होना है ना एग्जाम के लिए, वो आपको यहीं से पता चलेगा। थ्योरी आप कितनी भी पढ़ते रहो, थ्योरी आप एक बार पढ़ोगे ना, उसके बाद 50 बार और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा एग्जाम में जाने से पहले, कि जो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम क्वेश्चंस करके आता है। तो वही उसी पहलू को याद रखते हुए ये सीरीज बनाई हुई है मैंने। ठीक है, तो एचआरए के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 वाज प्लान्ड बाय, कि ये मेन प्लानर प्लानर कौन थे इसके, जो ये काकोरी ट्रेन एक्शन था इसके मेन प्लानर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, कौन थे मेन प्लानर। ये बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खान, ये इसके मेन प्लानर थे दोनों, ये मतलब मेन लीडर थे इस ट्रेन एक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान मेन प्लानर थे। याद रखना, क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि मेन प्लानर कौन थे इनमें से। ठीक है, मेंबर तो ये चंद्रशेखर आजाद भी थे, राजेंद्र लहरी भी थे। ठीक है, पर जो मेन जो प्लानर था, इन ये गए थे एक्चुअल जो काकोरी ट्रेन रॉबरी करने। ठीक है, बट जो प्लानर कौन थे, बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। ए बी से याद रखना, अशफाकुल्ला, बी से बिस्मिल। Who among the following was hanged in connection with काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन से रिलेटेड, मतलब वो जब पकड़ लिया गया था, इन्होंने जब रेड कंडक्ट कराई थी, रॉबरी की थी, उसके बाद इन लोगों को ब्रिटिशर्स ने पकड़ा। तो पकड़ा तो इनमें से किसको फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा दी गई थी तीनों के तीनों को, अशफाकुल्ला खान को, ठीक है, अशफाकुल्ला खान को, राम प्रसाद बिस्मिल को और रोशन सिंह को, तीनों को 1927 में फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को। One second. हाँ, हु वाज द फाउंडर ऑफ द नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा मतलब जो यंग लड़के हैं उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए, मतलब उनके एक तरीके से उनका उनका लीडर की तरह उभर के आना, कि भाई तुम शस्त्र उठा लो, इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है यहाँ से, ये जाने वाले हैं नहीं, ये सिंपल आप नॉन वायलेंस वाली एक्टिविटी से नहीं जीत पाओगे इनके अगेंस्ट में। तो एक उसके लिए एक नौजवान भारत सभा स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, भगत सिंह के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 1926 में, और किस लोकेशन पे, लाहौर के अंदर। 1926 में लाहौर के अंदर नौजवान भारत सभा स्टार्ट की गई थी भगत सिंह के द्वारा, युद्ध को रेडिकलाइज करने के लिए, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म वाली एक्टिविटीज को स्प्रेड करने के लिए, सेकुलर और सोशलिस्ट आइडिया अपने मतलब एक तरीके से फैलाने के लिए समाज में। मैनिफेस्टो टाइटल द रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925। एक मैनिफेस्टो लिखा गया है इस पे, द रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी, किसके द्वारा लिखा गया है ये, मतलब ये एक तरीके बुक मान लो, पैम्पलेट मान लो, ये कुछ लिखा गया है इस मतलब जो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी तो उससे रिलेटेड। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है सत्येंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ठीक है, और ये को फाउंडर थे किसके, एचआरए के, तो इनके द्वारा ये लिखा गया है। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसके द्वारा लिखी हुई है, ठीक है, तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लिखी है भगवती चरण चरण वोरा के द्वारा। भगवती चरण वोरा ने लिखी फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। और किससे रिलेटेड है, जो 1929 में बॉम्ब फेंका गया था ना असेंबली के अंदर, दिल्ली असेंबली के अंदर, भगवत भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो वही उसी उसी से रिलेटेड है, भगवती चरण वोरा के द्वारा लिखी गई है फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, 1929 का जो बॉम्ब थ्रो किया गया था असेंबली के अंदर। एचएसआरए कब फॉर्म की गई थी, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। एचआरए में था 1924 में कानपुर में। एचएसआरए 1928 में कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, कोटला वाली जगह, फिरोज शाह कोटला। ठीक है, तो लोकेशन भी पता होना चाहिए, ईयर भी पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और 1928 में फॉर्म की गई थी एचएसआरए। और इसके जो मेन लीडर थे बाद में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव वगैरह, ये थे मेन। ठीक है, इनसे इन्फ्लुएंस ज्यादा थी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन लोगों के पास थी। अब इससे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स का ट्रेंड बताया हूँ, 1924 में एचआरए फॉर्म की गई थी, 1928 में एचएसआरए। ठीक, तो ईयर वाइज देखे उसी हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को। वेयर वाज द एचएसआरए स्टैब्लिश, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी, दिल्ली के अंदर, फिरोज शाह कोटला के अंदर। ठीक है, और लास्ट वाली एचआरए कानपुर के अंदर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था एचएसआरए का, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के थ्रू ओवरथ्रो करना और एस्टेब्लिश करना एक सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री के अंदर। ठीक है, फेडरल
एक तरीके से फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक एस्टेब्लिश करना था इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से ब्रिटिश को बाहर निकालने के बाद, इसका मेन पर्पज था। ऑब्जेक्टिव ऑफ किसके थ्रू एस्टेब्लिश करना था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एचएसआर वाज टू एस्टेब्लिश, क्या एस्टेब्लिश करना था, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका मेन पर्पज था, जैसा बुक इस लैंग्वेज बिल्कुल, ये फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एचएसआर का। जॉन सॉन्डर्स, इसको किसने मारा था, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को 1928 में। इन्होंने क्या था कि इनकी जब अध्यक्षता में जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो लाला लाजपत राय जो पंजाब के एक तरह से हीरो थे, उनकी डेथ हो जाती है लाठीचार्ज में, ठीक है। तो लाठीचार्ज तो ये लोग जो एचएसआर वाले थे, ये मतलब हो जाते हैं कि इनके एक तरह से आइडल को मार डाला लाठीचार्ज में, क्योंकि ये सब भी पंजाब वगैरह एरिया से बिलोंग करते थे, जिन्होंने मारा था सॉन्डर्स को। तो फिर उसी का विरोध करने, मतलब उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों के द्वारा सॉन्डर्स को मारा जाता है, ठीक है। अब सॉन्डर्स को मारा किसके द्वारा जाता है, भगत सिंह के द्वारा, नाम मेन निकल के आता है भगत सिंह का, ठीक है। भगत सिंह के द्वारा मारा मारा जाता है, और रिवेंज लेने के लिए जो लाल लाजपत राय की डेथ किया, ठीक है, 1928 में। और साथ साथ में राजगुरु भी थे इनके साथ में उस टाइम पे जब इन्होंने मारा था उसको। राजगुरु ने पहला शॉट फायर किया था, पर भगत सिंह ने बाद में एक बॉम्ब थ्रो किया, इंश्योर करी उसकी डेथ, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि पहला शॉट किसने फायर किया था, राजगुरु ने किया था। और पूछे कि डेथ का मेन कारण क्या था, भगत सिंह, क्योंकि उसने बॉम्ब मारता शॉट मारा, जरूर था ना कि फायर किया, बंदूक की गोली चलाई, जरूर था ना दिल पे लगी होगी वो मर ही जाएगा, बचने की चांस भी है ना प्रोबेबिलिटी। बट भगत सिंह ने बॉम्ब फेंक के चिथड़े उड़ा दिए उसके, तो सॉन्डर्स की डेथ को इंश्योर किया, इसलिए भगत सिंह को मेन माना जाता है कि मेन के दौरान उनको मारा गया था। और इसको किस कॉन्स्पिरेसी के नाम दिया जाता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि वहीं पे इनकी डेथ हुई थी सॉन्डर्स की। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी पूछ ली जाए किससे रिलेटेड है, डेथ ऑफ सॉन्डर्स बाय राजगुरु एंड भगत सिंह। व्हेन जॉन सॉन्डर्स किल्ड द एचएसआर रेवोल्यूशनरी इन 1928, ठीक है। जॉन सॉन्डर्स 1928 में एचएसआर रेवोल्यूशनरी के द्वारा क्यों मारा गया था, क्योंकि लाठीचार्ज में राणा प्रताप की डेथ हो गई थी। और उस टाइम पे लाठीचार्ज का इंचार्ज कौन था, जेम्स ए स्कॉट, ठीक है। जेम्स ए स्कॉट की जगह ये जॉन सॉन्डर्स को मारते थे, जेम्स ए स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज करवाया था, ठीक है। मिस्टेकनली उसको टारगेट कर लेते हैं ये, और जॉन सॉन्डर्स मर जाता है उसमें, ठीक है। किलिंग ऑफ जॉन सॉन्डर्स इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, मतलब इस कॉन्स्पिरेसी को क्या बोलते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। और बाकी ये कॉन्स्पिरेसी मैंने आप लोग को बताया, काकोरी जो काकोरी ट्रेन रॉबरी वाली कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी मानिक टोला वाली, ठीक है। ये मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा रखा हूँ। अलीपुर वाली जो बॉम्ब, ये भी मुजफ्फरपुर वाले एरिया में, ठीक है, वहां पे दो लेडीज मर जाती हैं, वो वाली। और मेरठ वाली कम्युनिस्ट ट्रायल किया जाता है 1929 में, ये उससे रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, मैच द फॉलोइंग कभी याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब देखो काकोरी ट्रेन एक्शन, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया है। अब इसके लिए क्या करी थी, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ठीक है। किलिंग ऑफ जॉन सॉन्डर्स, इसके लिए कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, लाहौर, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट जो हुआ था, जिसमें मारने किसी और को जाते हैं, दो लेडीज मर जाती हैं, ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड था, वो अलीपुर बॉम्ब क्रेसी से रिलेटेड था। बॉम्ब कहाँ पर बनाया जा रहा है, मानिक टोला वाले रीजन में, ठीक है। ये जो घोष ब्रदर्स थे उनसे रिलेटेड है, और अनुशीलन समिति से। और मेरठ कम्युनिस्ट ट्रायल, जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस का नाम दिया जाता है, जो कम्युनिस्ट लोग थे ना आइडियोलॉजी वाले, उनके अगेंस्ट में एक केस स्टार्ट किया गया था, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ऐसे ही कई बार ईयर पे क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग का, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट कब हुआ था, 25 में, तो ये उसी के आसपास होगा, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी 28 में जब मारा गया था जॉन सॉन्डर्स को, तो ये भी उसके आसपास होगा 28। ना अब देखो अलीपुर और नासिक में, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आप लोगों से, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है गलत करोगे आप इसमें। तो इसका मैं बता देता हूँ, देखो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस से मुजफ्फरनगर बाराजी जो अपने घोष ब्रदर्स थे, तो उससे रिलेटेड है मानिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं इसको, अनुशीलन समिति का एक केस था ये 1908 में हुई थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा ना रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से रिलेटेड 1897 से 1915, तो आप लोगों को याद होगा। उसमें तीन चार बॉडी थी, एक तो गदर पार्टी थी, एक अनुशीलन समिति थी, एक अभिनव भारत सोसाइटी, तो उसी के इर्द गिर्द सारा लेक्चर घूम रहा था। और नासिक कॉन्स्पिरेसी केस कब हुई थी, 1909 के अंदर, और ये किससे रिलेटेड थी, अभिनव भारत सोसाइटी से रिलेटेड थी, ठीक है, जो लक्ष्मण कनारे एएमटी जैक्सन को मार देता है, तो उसके अराउंड सावरकर ब्रदर्स के रिलेटेड, ठीक है, नासिक कॉन्स्पिरेसी।
हु थ्रू द बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929। देखो 28 में इन्होंने साउंडर्स को मारा, अब बॉम्ब फेंक दिया 29 में, जिसको एक तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने साथ में मिलकर। और बॉम्ब को ऐसा बनाया गया था कि इससे किसी की डेथ नहीं हो, बस लोगों के कान खोल दिए जाए, ठीक है, अंग्रेजों के कान खोल दी जाए। और पर्पस क्या था, किस चीज का प्रोटेस्ट करने के लिए? एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल और साथ में ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अब ट्रेड डिस्प्यूट बिल के अंदर तो जो मतलब लेबर लोगों के पास एक राइट होता है ये स्ट्राइक करने का, ठीक है, यूनियन बनाने का, उसको खत्म कर रहे थे ये लोग। और दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल के अंदर क्या है? पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक की सेफ्टी के लिए सिविल लिबर्टीज को कर्टेल किया जा रहा था, ठीक है, कम्युनिस्ट वगैरह से अलग करने के लिए, ठीक है। उसके लिए ये इन दोनों बिल्स का अपोजिशन करने के लिए इन्होंने ये बॉम्ब फेंका था। नॉन लीथल बॉम्ब था ये। और साथ साथ जब इनको पकड़ लिया गया था ना, मतलब जानबूझ के भागे भी नहीं, इन लोगों को जब पकड़ लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इन्होंने स्लोगन दिया था इंकलाब जिंदाबाद का, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन इस पे आ जाता है कि स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद कब स्टार्ट किया गया था? इसी जो बॉम्ब थ्रो किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अंदर, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने इसको यूज किया था, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, रेवोल्यूशनरी आइडिया को स्प्रेड करने के लिए। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल। ये बिल थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। स्लोगन कौन सा दिया गया था? इंकलाब जिंदाबाद का दिया गया था। विच फ्रीडम फाइटर डाइड इन जेल ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हंगर स्ट्राइक। मतलब इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी जेल के अंदर, कंडीशंस को इम्प्रूव करने की, कि उनको अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छा रहने को मिले, यूरोपियंस के साथ अच्छे, जैसे यूरोपियन को ट्रीट किया जाता है ऐसे ही उनको ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो इस हंगर स्ट्राइक में इनकी मौत हो जाती है। 63 डेज तक ये हंगर स्ट्राइक करते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर ही इनको पकड़ा गया था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जॉन सैंडर्स की जो डेथ हुई थी ना, किलिंग की थी, तो उसी कॉन्स्पिरेसी केस में इसको पकड़ा गया था। तो इनकी डेथ हो जाती है 63 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद। नाम था जतिन दास। आर्मरी रेड चित्तागोंग के अंदर किससे रिलेटेड है? कौन फेमस था जिससे ये कंडक्ट कराई गई थी? सूर्य सेन ने, ठीक है, सूर्य सेन के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी चित्तागोंग आर्मी रेड। और इनको मास्टर दा भी बोलते थे, क्योंकि एक स्कूल में टीचर थे ये, ठीक है, सूर्य सेन। मतलब ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में आने से पहले टीचर थे, तो इसलिए हम उनको मास्टर दा बोलते थे। बंगाल वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में ये वाला एरिया है, ठीक है, चित्तागोंग। मतलब अभी तो लगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के आसपास है, ठीक है। सूर्य सेन को कब हैंग किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा? इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। डेट याद रखना डिफिकल्ट है, बट थोड़ा थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो कि भाई ये चित्तागोंग आर्मी रेड 30 में हुई थी, ठीक है, 30 में हुई थी। फिर इनको 4 साल तक एक केस वेस चला था, इम्प्रिजनमेंट वगैरह हुई थी और टॉर्चर किया गया था, फिर बाद में उनको हैंग कर दिया गया था 34 के अंदर। 34 याद रखना, ये 4 साल बाद चित्तागोंग आर्मी रेड के बाद इनको हैंग कर दिया गया था, सूर्यसेन को। सूर्यसेन वाज पॉपुलरली नोन बाय विच अदर नेम। किस नेम से जाना जाता था? मास्टर था, मैं आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि ये स्कूल टीचर थे ना, मास्टर था इसलिए। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? ये भी बनाई गई थी मास्टर दा के द्वारा ही, सूर्यसेन के द्वारा ही, ठीक है। एक आपने आईएनए सुनोगे आप बाद में, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जो बाद में रोल आएगा सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक। और दूसरा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो इसमें कंफ्यूजन करना है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्यसेन के अंदर थी। इन्होंने एक तरीके से अपनी आर्मी बनाई थी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए, कि सारे कनेक्शंस वगैरह कट कर दो, ठीक है, जितनी भी लाइन रहती कम्युनिकेशन की ब्रिटिशर्स की, और फिर चित्तगांग आर्मी पर रेड करो, इनको यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है। इसलिए आर्मी बनाई गई थी 1930 के अंदर इनके द्वारा, सूर्यसेन के द्वारा, मास को इंस्पायर करने के लिए, ठीक है। Which of the following was not among those hanged on 23rd March 1931? 23 मार्च 1931 में देखो ये सीन हुए थे, दो सॉन्डर्स की डेथ हुई थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, फिर उसके बाद ही अपना बॉम्ब फेंका गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 29 में। तो कुछ लोगों को पकड़ा गया था उस केस में, ठीक है, कुछ लोगों को पकड़ा गया था। तो उनमें से कुछ लोगों को फांसी हुई थी, और कुछ लोगों ने मतलब पकड़ ही नहीं पाए थे ब्रिटिशर, उन लोगों का एक तरीके से सूट मतलब वो हुआ था, इनकाउंटर हुआ था, ठीक है। तो इन चारों में से भगत सिंह, सुखदेव और ये राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च को 1931 में। और चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं पाए थे। इनका असैसिनेशन हुआ था इलाहाबाद के अंदर, ठीक है, अल्फर्ड पार्क में।
और वो उससे पहले ही फरवरी में ही इनका असेसिनेशन कर दिया गया था, मतलब इनकाउंटर हो गया था इनका। तो ऑप्शन डी विल द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्योंकि उनको फांसी यहाँ पे दी थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड, और किसको अल्फ्रेड पार्क में मारा गया था। चंद्रशेखर आजाद पे क्वेश्चन आता है बार बार, तो याद रखने का आप लोगों को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, किस कनेक्शन में इनको किस कॉन्स्पिरेसी केस में इनको हैंग किया गया था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, जिसमें किसकी डेथ हुई थी? जॉन डर्स की। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है मैडम भीकाजी कामा को, क्योंकि ये बाहर रह के एक तरीके से इंडिया के लिए काम करती थी, लोगों को रिवोल्यूशनाइज करती थी, इंडिया को आजाद कराने के लिए हेल्प करती थी बाहर दूसरे कंट्री के अंदर। तो इसलिए इनको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही पहली बार इंडिया का फ्लैग, नेशनल फ्लैग है ना इंडिया का, उसको अनफ्लर किया था इनटू स्टगर्ट सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस 1907 के अंदर। पहली बार ऐसा किया गया था इंडिया के बाहर। किसके द्वारा फ्लैग किया गया था इसको, मतलब अनफलर किया गया था इंडिया के फ्लैग को? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा, ठीक है। और वो एक तरीके से श्यामाजी कृष्ण वर्मा के साथ भी एसोसिएट थी, जो अपना इंडिया हाउस था बर्लिन के अंदर, और सावरकर के साथ भी एसोसिएट करती थी। एक तरीके से यूरोप के अंदर थी एक्टिव। और ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना। In British record, the term revolutionary terrorist was used for which group? revolutionary terrorist को किसको बोलते थे ब्रिटिश वाले? आर्म रेवोल्यूशन के थ्रू जो नेशनलिस्ट इंडिपेंडेंस चाहते थे ना, उनको रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोला जाता था। Which two women revolutionary prominently associated with the चित्तागोंग आर्मी रेड? ठीक है, चित्तागोंग आर्मी रेड सूर्य सेन के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। इसके इन्होंने कौन सी आर्मी बनाई थी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी उसके लिए, ठीक है, याद रखना, आईआरए बनाई थी इन्होंने। तो इनके साथ दो वुमेन थी जो इंगेज थी वहां पे, एक तरीके से इस आर्मी को रेड को कंडक्ट करने के लिए। दो वुमेन का नाम है प्रतिलता वाडीदार और कल्पना दत्त, ठीक है। प्रतारिता वाडीदार और कल्पना दत्त, दोनों के नाम याद रखने हैं। ये चित्तागोंग आर्मी रेड से रिलेटेड थी, ठीक है। अब इनकी स्टोरी समझ लेते हैं, कौन सी ने साइनाइड खाया था और किसने एक तरीके से उनको पकड़ लिया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो हु लेड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब चित्तागोंग टू एंड अटेंड मार्टेरडम कंज्यूमिंग साइनाइड टू अवॉइड अरेस्ट? ठीक है, तो इन्होंने जो रेड कंडक्ट कराई थी, तो सूर्य सेन के अंदर उन्होंने क्या प्लान किया था? सारे कनेक्शन वगैरह इनके काट दो ब्रिटिशर्स के बाहर से, ठीक है। इन लोगों की जो भी कनेक्टिंग लाइन है, और वो पोस्टल लाइन है, वो सब काट दो। इनकी जो आर्मी जो वहां पर अटैक करो, जहां जहां पे यूरोपियन लोग हैं वहां पर अटैक करो। तो यूरोपियन जो क्लब में अटैक किया था, वो किया गया था पृथ्वीलता वाडीदार के द्वारा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इन पे अटैक हो जाता है काउंटर में। तो फिर ये सिचुएशन ऐसी आ जाती है, अब इनको पकड़ लेंगे और फिर उनके बाद उत्पीड़न देखने को मिलेगा। तो ये सोचती है कि पकड़ने से अच्छा है मैं साइनाइड खा लेती हूँ, ठीक है। तो साइनाइड खा लेती हैं और खुद ही वहां पे, खुद ही मतलब एक तरीके से सेल्फ दान कर देती है। यूरोपियन क्लब अटैक्ड बाय द प्रतिलादा वाडीदार वाज लोकेटेड एट, कहाँ पे था ये? लोकेशन क्या थी? चित्तागोंग के अंदर ही था, पैरथाली में। Which woman revolutionary associated with the Chittagong revolt was arrested, sentenced to life imprisonment, बाद में छोड़ दिया गया था? मतलब सूर्य सेन के साथ किसको पकड़ा गया था? दो लेडीज थी, इसने तो पृथ्वीलता वाडीलाल ने साइनाइड खा लिया था, कल्पना दत्त बची। तो इन्हों को पकड़ा गया था, पहले इम्प्रिजनमेंट हुई थी इनको, पर बाद में इनको छोड़ दिया गया था। इन 1932 रेवोल्यूशनरी बीना दास, एक बीना दास लेडीज भी थी, ठीक है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, अब चित्तागोंग से रिलेटेड नहीं, अलग अलग ही एक वो थी, ठीक है। उन्होंने कोशिश की थी असैसिनेट करने की ब्रिटिश ऑफिशियल का, और एक पर्टिकुलर इवेंट के अंदर 1932 में ऐसा ट्राई किया गया था, ठीक है। तो उनका नाम था, ये स्टैनली जैक्सन को मारने की कोशिश की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की कॉन्वोकेशन में, ठीक है, बीना दास के द्वारा। गवर्नर थे वहां के, ठीक है, इनके द्वारा इनको ट्राई किया गया था, इनको पॉइंट ब्लैंक पे मारने का। नाम क्या है? बीना दास। स्टैनली जैक्सन को यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की कॉन्वो के अंदर, ठीक है, बीना दास के द्वारा ये गवर्नर ऑफ बंगाल को असिस्टेंट करने की कोशिश की गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है, बीना दास के द्वारा किसको मारने की कोशिश की गई थी? गवर्नर ऑफ एक तरीके से बंगाल, नाम था स्टैनली जैक्सन, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की कॉन्वोकेशन में इनके द्वारा अटेम्प्ट ट्राई किया गया था, पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। रानी गेदनलू, ये भी इनका भी बहुत मतलब वोमेन की तरफ से पार्टिसिपेशन है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में। ये किससे रिलेटेड थी, किस मूवमेंट से रिलेटेड थी? हेयर का मूवमेंट, ठीक है, जेलियन ग्रोंग रीजन के अंदर। एक तरीके से ये नागा नागा लोग थे, और मणिपुर वाले रीजन में इन्होंने ये एक तरीके से किया था। देखो ये थे तो नागा, पर मणिपुर और नागालैंड बॉर्डर पे ही है। तो ये जो मूवमेंट हुआ था ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो ये मणिपुर के अंदर हुआ था, ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। जेलियांग
हेरका मूवमेंट हुआ था, रानी गेनादुल्ली उससे रिलेटेड थी। इनके जो कजन थे उनके अंदर इन्होंने काम किया था, ठीक है। ये सब ये नागा हिल्स के अंदर थे ये लोग, ठीक है। और ये एक्टिव पार्टिसिपेट किए थे ब्रिटिशर्स को वहां से निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको काफी उनको एक तरीके से हैवी टैक्सेशन लेते थे, फोर्स लेबर कराते थे, कल्चरल इंटरफेरेंस करते थे, तो उसके लिए इनके द्वारा ये रिवोल्ट शुरू किया गया था। 13 साल की उम्र थी इनकी जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। और वो अपने कजन क्या नाम था, जदोनांग, तो इसको इसको जेडोनैग रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। जेडोनाग मूवमेंट भी बोला जाता है इसको, कई बार क्वेश्चन में हैप्पी जेडोनाग, याद रखना है कजन का नाम। इनके साथ मिलकर इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिशर्स को एक तरीके से वहां से निकालने का पूरा एकदम जिम्मा ले लिया था, ठीक है। सुनीति चौधरी और शांति घोष, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। इनको स्कूल गर्ल ऑफ कॉमेलिया बोलते हैं। एक्चुअल में स्कूल गर्ल थी नहीं, पर इन्होंने एक्ट किया था ऐसे स्कूल गर्ल बनने का 1931 के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने असेसिनेट किया था, किसको असेसिनेट किया था? देखो, एएमटी जैक्सन को किसने किया था? ये तो अपना मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस वाला है, ठीक है, लक्ष्मण कनारे के द्वारा। फिर सॉन्डर्स को किसने किया था? भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। स्टैनली जैक्सन को किसे किया था? मतलब ट्राई किसने किया था? गवर्नर थे बंगाल के, ये किसने किया था? अपने बीना दास ने। अब बचा कौन सी लास्ट वाला? चार्ल्स गॉफरी बैकलैंड स्टीवंस, ठीक है, बकलैंड स्टीवंस को। शांति घोष सुनीति चौधरी के द्वारा, ठीक है, स्टीवंस लिखा रहता है कई बार, ठीक है। तो इन्होंने कोशिश किया था सुनीति चौधरी शांति घोष स्कूल गर्ल ऑफ कॉमेडी 1931 में असिस्टेंट करने का। एक्ट किया था उन्होंने स्कूल गर्ल का, पर ये एक्चुअल में थी नहीं, ठीक है। सुनीति चौधरी शांति घोष स्कूल गर्ल ऑफ कॉमेडिया वर कॉमन मेंबर ऑफ विच रिवोल्यूशनरी ग्रुप, ये किस रिवोल्यूशनरी ग्रुप की मेंबर थी जिन्होंने ये कंडक्ट कराया था? ये थी युगांतर ग्रुप की अनुशीलन समिति के नेटवर्क से रिलेटेड थी ये, ठीक है। युगांतर ग्रुप अनुशीलन समिति के नेटवर्क से ही रिलेटेड थी। तो ये थे कुछ एमसीक्यू जो बचे हुए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद और सिविल डिसमेंट मूवमेंट के टाइमलाइन के ड्यूरेशन में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जितनी कंडक्ट हुई थी, उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यही है जो है, मतलब रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स में 1897 से 1915, फिर उसके बाद जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है, तब से लेकर सिविल डिसोल्यूशन मूवमेंट तक, ये दो मेन है। इनमें से क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, एक ना एक में से तो आता ही है, या तो उधर से उठाएगा या इधर से उठाएगा, कई बार दोनों जगह से उठा लेता है। तो अच्छे से पढ़ लेना। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स है सारे के सारे की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, क्वेश्चन फॉर्मेट में प्रॉपर। थ्योरेटिकल भी वहां पर मिलेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया हुआ है मैंने। जैसा आप बुक से पढ़ोगे उससे बेहतर यहाँ पे पढ़ो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर उसको समझने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मसालेदार कंटेंट के साथ आएंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। थैंक यू।